सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में है। गुजरात में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इस दौरान कोशिश ये है कि उन लोगों को पकड़ा जा सके जिनका कनेक्शन नीट मामले से है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुजरात में 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इन 4 जिलों में 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कौन कौन से जिले आपको बता दें, अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा, आणंद, ये जिले हैं। 4 जिले जिनमें 7 अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इन जिलों के भीतर क्योंकि जानकारी मिली, इसलिए इन जिलों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। गुजरात में सबसे पहले गोधरा से मामला सामने आया और उसके बाद अलग अलग जिलों से कनेक्शन जुड़ता चला गया। यही वजह है कि अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा और आणंद में कुल 7 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिहार में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कोर्ट की मंजूरी के बाद बेउर जेल में भी वकील की मौजूदगी में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हजारीबाग से एक और गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल की कॉल डिटेल के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पटना में सीबीआई दफ्तर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कॉल डिटेल में ये पता लगा है कि काफी बातचीत इन दोनों की हुई है और उन्हीं दिनों पर बातचीत हुई है जब पेपर लीक होना था उसके आसपास और जमालुद्दीन को लेकर कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल की कॉल डिटेल के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो घाटी में हर हर महादेव, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और तीर्थ यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। इस दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहाँ पहला जत्था रवाना हो गया है। बम बम भोले के जयकारों के साथ पहला जत्था रवाना हुआ है। लंगर की व्यवस्था बीच में की गई है। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी तैनात है क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो गया था। अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी मिल रही कि पहला जत्था 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का है और दूसरा जत्था पहलगाम बालटाल के लिए रवाना हो चुका है। हर हर महादेव के नारों के साथ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ हर्षोल्लास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की तरफ निकल चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ के लिए पहलगाम और बालटाल से निकल चुका है। इस दौरान तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के जयकारे और नाचते गाते नजर आए। पहलगाम और बालटाल से जो पहला जत्था है यात्रियों का वो रवाना हो चुका है और कुछ और यात्री जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करते हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए बम बम भोले का जयकारा जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? देवेंद्र सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज पहली बार दर्शन करने पहुँचने वाले हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले दर्शन होंगे? पहले दर्शन होंगे। पहले दर्शन करने वाले हैं? हाँ पहले दर्शन करने वाले हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बिल्कुल उत्साह है दर्शन को? बहुत उत्साह
है बाबा अमरनाथ बर्फानी सबका बेड़ा पार करे, सबकी नैया पार लगाए। हम तो यही उम्मीद से आए हैं, पर आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक उत्साह बन रहा है भोलेनाथ की दर्शन के लिए। और जो भी बंदे, जो भी व्यक्ति बाद में भी आएंगे, वो भी अपनी श्रद्धा लेके आएंगे और भोलेनाथ सबको दर्शन बढ़िया देंगे। होने वाले। बहुत बढ़िया दर्शन, बढ़िया दर्शन होने वाले, बढ़िया दर्शन होने वाले हैं। बहुत आज पहली दर्शन करने वाले, पहले दर्शन है जी। आज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। हर रोज 15,000 तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन की मंजूरी मिली है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शिवलिंग दर्शन के लिए 4,603 लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। पहले जत्थे में 3,631 पुरुष, 711 महिलाएं, 9 बच्चे, 237 साधु और 15 साध्वियां शामिल हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 5 बार यात्रा है मेरी ये। अच्छा। जी, हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ मैं। इतना आनंद आता है, बहुत आनंद। भोले की फौज करेगी। लोग बोलते हैं कि यहाँ डर लगता है। डर कहाँ है? जब भोले डर नहीं है, कोई डर नहीं है सर। मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ और 4 साल से रेगुलर आ रहा हूँ और बहुत आनंद है। तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पहलगाम और बालटाल रूट पर सुरक्षा चाक चौबंद है। तीर्थ यात्रियों के लिए 2 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस की 13, बीएसएफ की 4, सीआरपीएफ की 2 टीमें तैनात हैं। एसडीआरएफ की 11 और एनडीआरएफ की 8 टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही पैरामिलिट्री की 635 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। एक तरफ जहां पहला जत्था बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए चढ़ाई कर चुका है, वहीं दूसरा जत्था भी जम्मू से रवाना हो चुका है। 200 वाहनों में 4,029 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए निकला है। 1,850 श्रद्धालु बालटाल के लिए निकले हैं, जबकि 2,179 तीर्थयात्री पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए इस वक्त प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के जम्मू कश्मीर पहुंचने की उम्मीद है। अभी तक बात की जाए तो 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है और ये पंजीकरण लगातार जारी है। बड़ी तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां से वो बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा जत्था रवाना हुआ है। पहलगाम और बालटाल में लोगों के ठहरने के लिए कैंप बनाए गए हैं। यहाँ रोजाना 9,000 लोग रुक सकते हैं। पहले जत्थे के दर्शन करने के बाद दूसरा जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम और बालटाल से रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।